अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 67। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो पंखुड़ी मायशा को सरप्राइज करती है इसकी बर्थडे के लिए। जो मायशा है वो पहले परेशान थी, उसे लगा था कि पंखुड़ी शायद उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है या फिर कुछ और शायद हो रही है। लेकिन जो है बाद में उसे पता चलती है कि जो है वो मायशा को सरप्राइज देने के लिए पूरे दिन जो है उसको अवॉइड की है। ये जब उसे पता चलती तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। जो पंखुड़ी है वो बहुत अच्छे से संभालती है, ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं थोड़े। जो मायशा है वो पंखुड़ी को बहुत जो है वाइल्ड तरीके से किस करता है, किस करते हुए थोड़ी सी काट भी लेती है उसके होठ को, जिससे वो सॉरी भी बोलती है। जो पंखुड़ी है वो बोलती कि यार सॉरी किस बात की, प्यार में कभी कभार जो है दर्द भी अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मायशा जो है एक पंखुड़ी को टाइटली जो है हक किए हुए थे। तो फिर जो है एकदम से जो मायशा है वो एकदम से पंखुड़ी को थोड़ी सी पीछे करती है और एक टक देखने लगती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, तो वो एकदम से बोलती कि पीछे हो ये ज़रा। बोलती कि पीछे तो कर दिया तुमने, अब क्या पीछे हूँ? तो बोलती कि थोड़ा पलट उस तरफ देखे ना। तो पंखुड़ी जो है थोड़ी सी दूसरी तरफ पलटती है, तो वही जब उसकी वो बैकलेस वाली वो बैग देखती है, उस पर वो डोरी थी। पंखुड़ी की बैग सेक्सी तो थी, तो वो एक टक देखने लगती है। तभी वो एकदम से उसकी जो है पीठ पे अपनी एक उंगली से सहलाती है। तो जब ये करती है तो पंखुड़ी एकदम शिहर सी जाती है और वो बोलती कि क्या कर रही हो? तो मायशा बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि देखो, लगता है तुम्हारे इरादे जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। तुम्हारा बर्थडे तो ख़त्म हो गया, आई मीन मतलब सरप्राइज़ देना ख़त्म हो गया, अब चलो सोते हैं। तो वो एकदम से जाने लगते हैं, जो पंखुड़ी है वो बेड की तरफ जाने लगते हैं। तभी एकदम से मायशा उसकी एक हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे खींचती है। तो खींचती है जब, तो वो एकदम से घूम के जो है पीछे आती है और जो मायशा है उसे संभाल लेती है अपनी बाहों में। तो वो एकदम से बोलती कहाँ जा रही हो आप? तो बोलती कि सोने। तो बोलती कि क्यों सोना है? तो बोलती कि क्या मतलब क्यों सोना है? कल हॉस्पिटल जाना है, कितने काम है, क्यों सोना है, क्या क्या मतलब? तो बोलती कि हाँ चले जाएंगे ना, मैं कब से कौन मैं क्यों रोकूंगी आपको, जहाँ जाना है चले जाइएगा। तो बोलती कि हाँ तो अगर अभी सोऊंगी नहीं तो सुबह कैसे उठूंगी? तो बोलती कि सोना ज़रूरी है क्या? तो बोलती कि ये क्या बात है, सोना ज़रूरी है क्या? अगर नींद पूरी नहीं करूँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। तो बोलती कि नहीं होगी ना। तो जो है वो एक टक पंखुड़ी जो एक टक मायशा को देखने लगती है। तो देखती है कि मायशा की जो वो तीखी फेस पे एक तीखी सी स्माइल होती है और वो जो है एक टक पंखुड़ी को देखने लगती है। तो पंखुड़ी एकदम से शर्मा सी जाती है और बोलती कि देखो, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ और इस वक्त तुम्हारी जो ख्वाहिशें उठ रही है ना अपनी मन में, उसमें थोड़ा सा लगाम दो। तो एकदम से मायशा जो है एकदम से करीब करती है, उसकी कमर से पकड़ते और अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करते और बोलती कि क्यों क्यों करूँ थोड़ा सा, अपनी ख्वाहिशों को
ख्वाहिशों पे लगाम क्यों रखूं, क्यों दूं मैं। तो बोलते कि वाह भाई वाह, तो आप जनाब जो है बहुत मूड में हो आज। तो बोलती कि मूड में तो हम हमेशा रहते हैं। तो बोलती ओहो अच्छा, पर इस अंदाज में तो कभी नहीं देखा आपको। तो जो मायशा है उसकी जो है थंब से जो ईशा की लिप्स, सॉरी यार ईशा, जो पंखुड़ी की लिप्स की साइड से एकदम से थंब से पकड़, एकदम से हल्का सा छूती है और एकदम से बोलती कि अजय आपने मौका कहाँ दिया। तो इस बात से पंखुड़ी जो है वो और ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलती कि देखो वो छोड़ो मुझे, सोते हैं। तो वो एकदम से उसकी जो करीब आने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ सो जाना, पर अभी नहीं। तो करीब आने लगते हैं तो इतनी करीब आने से जो पंखुड़ी की धड़कन तेज़ होनी तो बनती है। तो वो इतनी करीब आती है, उसकी नोज़ से मायशा की नोज़ टच होती है पंखुड़ी की नोज़ से, लेकिन वो किस करती नहीं है, वो टीज़ कर रही थी एक तरीके से। जो है वो नोज़ से नोज़ टच करती है, उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से सहलाती है। एकदम से जब इतनी करीब होती है और उसकी गहरी सांसें पंखुड़ी जब महसूस करती है तो वो होता है ना, उसके अंदर भी तो वो फीलिंग्स थे। तो वो एकदम से बोलती कि आखिर क्या करना चाहते हैं आप। तो मायशा बोलती है कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना। तो जो है वो फिर से उसके करीब जाते हैं, होठों की एकदम से करीब जाती है। एक बार तो होठ, दोनों की होठों एक दूसरे से हल्का सा टच भी हो जाते हैं। जब टच होते हैं ना, टच में जो पंखुड़ी की हालत है वो और ज़्यादा जो है ख़राब होती है। लेकिन इधर मायशा तो किस करती नहीं है, वो टीज़ कर रही थी बहुत अच्छी से जो पंखुड़ी को। पंखुड़ी की हालत अब देखने लायक थी, उसकी सांसें गहरी हो रही थी, ये बहुत अच्छी से समझ गई थी मायशा। तो मायशा जो है वो फिर से उसे अपनी और करीब करते, उसे हक करती है और उसकी नेक, क्योंकि मायशा पंखुड़ी की वीकनेस उसकी नेक थी, तो वो नेक के पास एकदम से बढ़ती है और उसे जैसे हक किए हुए थे ना उसकी नेक पे, वो हल्का हल्का गहरी सांसें छोड़ती है। इस चीज़ से, इस वार से पंखुड़ी अंदर से हिल जाती है। वो ना कुछ सह पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। फिर जो है वो एकदम से मायशा को कस के गले लगा लेती है और एकदम से बोलती कि मत करो ना ऐसा। तो मायशा बोलती कि क्यों, मैंने कुछ तो किया ही नहीं अभी तक। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि मत सताओ ना मुझे, ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, मेरे अंदर से ज्वालामुखी जो है वो उभर रहा है, प्लीज़ रुक जाओ, टीज़ मत करो। तो जो है वो थोड़ी सी पीछे होती है मायशा और अपनी एक उंगली से उसकी नेक पे आहिस्ता से छूती है और बोलती कि ज्वालामुखी, उफ़ो, तो कहो तो मैं शांत कर दूँ। तो पंखुड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और एकदम से उसे हक कर लेता है, बोलती कि तुम बहुत बदतमीज़ हो चुके हो। एकदम से जो मायशा है वो फिर से उसे हक करती और बोलती कि आपकी मोहब्बत में बदतमीज़, बेशरम, बेहया सब कुछ होने के लिए तैयार तो हूँ मैं। तो वो बोलती कि सच में तुम बहुत बदल चुके हो,
पहले तो इतनी गट्स नहीं थी तुम्हें, अब पता नहीं इतनी गट्स कहाँ से आ गया। तो एकदम से मायशा उसे एकदम से दूसरी तरफ करते हैं और उसको पीछे से हक करती है और एकदम से उसे नेक साइड पे जो है हल्का हल्का सा किस कर रही थी और बोलती कि पहले इतनी मोहब्बत, इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली मोहब्बत नहीं हुई थी ना। वक्त के साथ साथ प्यार गहरा होते हैं। और अब जाके पता चली जब मेरी मोहब्बत अपनी हो और बीवी अपनी हो तो शर्म और हया का क्या करें हम। तो इधर पंखुरी की हालत तो भाई देखने लायक थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ी वीकनेस उसकी नेक ही थी, ये बात सच है। उसकी नेक पे वार होना और वो सहना ये हो ही नहीं सकती। वो जो है एकदम से मायशा की हाथ एकदम से इतनी कस के पकड़ती है ना कि उसकी हाथों की नेल्स जो है मायशा की हाथ पे थोड़ी थोड़ी सी चुभ रही थी। मायशा को दर्द नहीं अच्छी लगती है, सुकून सा लगता है उसे। तो एकदम से वो पंखुरी को अपने गोद में उठा लेती है। तो पंखुरी बोलती कि क्या कर रही हो, गिर जाऊंगी मैं। तो बोलती कि ऐसे कैसे, मेरे होते हुए आप गिर जाओ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो बोलती कि अच्छा अगर गिर गई तो बोलती कि नहीं गिरोगी, वो भरोसा नहीं है क्या मुझ पे। तो बोलती कि है पर अगर गिर गई तो बोली कि नहीं गिरोगी बाबा। तो फिर जो है वो उसे आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ ले जाती है और एकदम से बेड पे आहिस्ता से रख देती है और एकटक उसे देखने लगती है। तो पंकुरी बोलती कि तुम ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है, ऐसा कौन देखती है। तो बोलते कैसे देखा मैंने। तो बोलते कि क्या भूलूं मैं, ये आंखों से तुम कातिलाना नजरों से देख रही हो। तो बोलती कि अच्छा वो क्या है ना, सामने वाला इंसान जो है वो कातिलाना खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत लग रही है, तुम हमारी नज़रें बस आंखों से उनकी तारीफ कर रही है। तो बोलती कि वो तुम्हारी ये बातें। तो एकदम से जो मायशा है वो एक उंगली उसके लिप्स पे रख देती है और बोलती कि अब और कोई बातें नहीं। तो वो एकदम से ऊपर आ जाती है और उसके करीब जाने लगते हैं। जो पंखुरी है वो पीछे पीछे थोड़ी सी बढ़ती है तो एकदम से मायशा उसकी जो है वेस्ट से पकड़ती है और एकदम से प्रेस करती है। इससे जो भाई पंखुरी की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है, उसकी आह निकल जाती है और बोलती कि क्या क्या कर रही हो। तो बोलती कि पीछे जाने की कोशिश भी मत कीजिए। तो बोलती कि क्या तुम बिना। तो बोलती कि चुप, और कोई बात नहीं। तो जो है वो एकदम से उसके ऊपर एकदम से ठीक प्रॉपर तरीके से जो है खुद को एडजस्ट करती है और उसकी जुल्फ़े जो उसकी फॉरहेड पे आ चुकी थी अपनी थंब से पहले उसकी जुल्फ़े को सही करते हैं, फिर उसकी फॉरहेड पे एक प्यार से किस करती है, फिर उसकी चिक्स पे किस करती है और उसकी नोज़ पे, और एकदम से बोलती है देखो तो ज़रा ये जो हया आपकी फेस पे है, ये हया की रंग जो है क्या बेहद खूबसूरत आई है, देखो तो ज़रा आप खुद को। तो बोलते कि बस करो ना आप। तो बोलती कि अरे जब मैं तारीफ़ करती हूँ तब आप बोलते हो कि बस करो बस करो, ये क्या बात है। ये जहाँ तक तो मैं देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी बीवियों की कोई तारीफ़ ही नहीं करता तो उनको जो है शिकायत होती है कि भाई हमारी जो है पार्टनर हमारे लिए जो है कोई तारीफ़ वगैरह नहीं करते। और मैं ठहरी आपके लिए तारीफ़ पे तारीफ़ करती हूँ पर आपको वो लेनी नहीं है। तो बोलती कि अब
कहाँ की बात तुम कहाँ ले आई हो? तो मायशा बोलती कि मैं तो कोई बात लाना ही नहीं चाहती, मेरा फोकस तो आप में है सिर्फ। तो वो ये बोल के वो एकदम से उसकी नोज पे हल्का सा एकदम से बाइट कर देती है। जो पंखुड़ी है वो एकदम से बोलती कि आउच, क्या क्या है ये? तो बोलती कि क्या, कुछ नहीं, प्यार है मेरा। तो बोलती कि बाइट कर दिया। तो बोलती कि तो क्या हुआ, आपने ही तो कहा है ना प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो अब सहो। तो पंखुड़ी बोलती कि हुआ क्या है तुम्हारी, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तो बोलती कि जब हम प्यार में बहक चुके हैं तो अब बहकी बहकी बातें तो होना लाजमी है ना। और आप ना, अब मत बोलो प्लीज़, मुझे करने दो जो भी मैं करना चाहती हूँ। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि आखिर करना क्या है? तो बोलती कि इश्क मोहब्बत। तो बोलती कि तुम तो करती तो हो ना मुझसे प्यार? तो बोलती कि हाँ करती तो हूँ, बहुत करती हूँ, बेशुमार करती हूँ। तो बोलती कि अच्छा। तभी एकदम से जो मायशा है वो अब धीरे धीरे उसकी होठों की तरफ बढ़ती है। तो जब एकदम से होठों की करीब हो जाती है तो पंखुड़ी एकदम से आंखें बंद कर लेती है। मायशा जो है वो उसकी होठों पे एकदम करीब तो जाती है, बस हल्का सा अपनी होठों से उसकी होठों को हल्का सा टच करती है। और फिर एकदम से उसकी नेक पे जाके एकदम से नेक के साइड पे एक हल्का सा छोटा सा बाइट कर देती है, जिससे भाई पंखुड़ी आउट ऑफ कंट्रोल तो होना थी, उसकी हालत कब से ख़राब हुई थी। तो भाई जब एकदम से हल्का बाइट वो नेक पे महसूस करती है, वो एकदम से मायशा की जो बाह से पकड़ते और अपनी तरफ करते और उसे किस करने लगती है। किस करते करते वो थोड़ी सी पीछे होती है, बोलती कि यूँ मुझे सताया मत करो, जो करना है जल्दी करो ना, ये क्या सता रही हो मुझे? तो मायशा जो है वो इतनी एक तीखी सी स्माइल करती है और फिर से उसे जो है किस करने लगती है। दोनों की किस जो है बहुत डीप से डीपर तक होती है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, थोड़ा सा स्मूचिंग, थोड़ा सा टांग सकिंग भी होती है। करीब 10 मिनट तक ये लोग जो है पागलों की तरह किस करते हैं। किस करते करते एकदम से मायशा जो है पंखुड़ी की पल्लू से पकड़ती है और एकदम से उसको थोड़ी सी हल्का सा दूर होती है, ज़्यादा नहीं, और बोलती है कि क्या मैं, जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी बोलती है कि क्या तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है अब भी? तो मायशा हल्का सा स्माइल पास करती है और एकदम से उसकी पल्लू जो है वो उसकी शोल्डर से साइड कर देती है। जब एकदम से उसकी पल्लू हटाती है तो जो होते हैं ना अपर साइड, ऊपर का साइड जो है वो उसकी इतनी, जो उसकी नेक बोन थे ना और जॉ लाइन इतनी सेक्सी थी ना कि मायशा उसकी जॉ लाइन से उसे किस करने लगते। जॉ लाइन से किस करते करते उसकी नेक बोन तक आती है, किस करती है, किस के साथ साथ हल्का हल्का सा बाइट करती है, जिससे पंखुड़ी की हालत और से और ज़्यादा ख़राब होती है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलते, यूँ तड़पाओ मत मुझे, क्या करना क्या चाहते हो तुम? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती है मत करो ऐसा, तड़पाओ मत। तो बोली कि मैं कहाँ तड़पा रही हूँ आपको? तो पंखुड़ी फिर से उसे पकड़ती है, उसकी फेस पकड़ती है और फिर से उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करने के बाद मायशा जो है वो एकदम से पंखुड़ी के फिर से जो है ऊपर तरीके से सुलाती है बेड पे और उसकी हाथ को ऊपर करके एक हाथ से जो है ब्लॉक कर देती है और फिर जो है उसकी चीक्स पे से होके जो उसकी नेक से फिर से उसे किस करने लगते।
थोड़ी देर किस करने के बाद एकदम से उसके हाथ छूटते और एकदम से उसे पलटती है। के बाद एक टक वो बस उसकी बैग को देख रहे थे और एक हाथ से वो बैग पे अपने हाथ जो है वो सहला रही थी। जब एकदम से ये करती है तो पंखुड़ी जो है साइड से जो वो चद्दर होता है उस चद्दर को कस के पकड़ लेती है और उसकी एकदम से आह निकलती है। तो मायशा एकदम से जो है अपनी होठों से नहीं सॉरी दांतों से उसकी डोरी की एक साइड को जो है पकड़ती है और थोड़ी थोड़ी खींचती है। तो खींचने से वो डोरी जो है खुल जाती है। जो खुलती है तो डोरी की जो है वो थोड़ा साइड करती है और अब वो प्रॉपर तरीके उसकी जो बैक है वो दिख पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा सेक्सी थी कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। वो एक टक जो है बैक पे एकदम से झुकती है और किस किए जा रही थी। जो पंखुड़ी की हालत तो भाई देखने लायक थी। मायशा उसके बैग से उसे किस किए जा रहे थे और थोड़ा सा जो है वो नीचे होती है, थोड़ा सा वो वेस्ट के साइड आती है और वहाँ पे शुरू वहाँ से किस करते करते एकदम से उसे नेक से साइड तक आती है। फिर जो है एकदम से वो फिर से उसे जो है ठीक से दोबारा पलटती है। जब एकदम से पलटती है तो पंखुड़ी एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि एकदम से मायशा को पकड़ती है और एकदम से हक कर लेती है। मायशा को ये एहसास होती है कि पंखुड़ी की दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तो उसको ये चीज़ से अलग सी सुकून मिलती है और फिर जो है वो थोड़ी सी पीछे होती है, फिर पंखुड़ी को किस करने लगती है। पंखुड़ी भी उसे किस करते हैं। तभी एकदम से वो जो है अपनी एक हाथ से पंखुड़ी की जो नेवल है वो नेवल के साथ जो है अपनी उंगली से जो है खेलने लगती है और धीरे धीरे जो है वो उसकी सारे जो है बॉडी पे इधर से उधर जो है सहलाने लगती है, चलाने लगती है। तभी एकदम से वो थोड़ी सी और नीचे जो है अपने हाथ को लेती है और जो पंखुड़ी ने जो प्लेट एडजस्ट की थी साड़ी की वो एकदम से ये पकड़ती है और खींचती है। तो खींचने से वो साड़ी की जो है पूरा जो साड़ी ओपन हो जाती है साइड पे। तो एकदम से वो साड़ी जो है थोड़ा सा साइड करती है और उठ के बैठती है और एक टक पंखुड़ी की उस नेवल को देख रही थी। नेवल के थोड़ी सी साइड पे पेट के पास ही वो तिल वो उसको गौर के और घूर के देख रही थी। पंखुड़ी की इतनी शर्म आती है कि वो अपनी फेस पे अपनी दोनों हाथों से अपनी फेस कवर कर लेती है। तो मायशा एक हाथ से उसकी फेस से उसकी हाथ हटाती है और बोलती कि उफ ये हया। तो पंखुड़ी बोलती कि तुम करना क्या चाहती हो, कि मारने का इरादा है क्या मुझे? तो मायशा बोलती कि बिल्कुल नहीं, आपको कैसे मार सकते हैं हम। तो बोलती कि मत करो ये टीज़। तो बोलती कि मैं कहाँ टीज़ कर रही हूँ। तो बोलती कि कर रही हो तुम। तो बोलती कि हाँ अब भी ना। तो जो है एक उंगली से उसकी नेवल के साथ खेल रही तो एकदम से पंखुड़ी एक हाथ से उसकी उंगली पकड़ लेता और बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ मत करो ना। तो मायशा एकदम से हंसती है और फिर जो है झुकती है वो एकदम से उसकी नेक से होके किस करते करते वो नीचे बढ़ रही थी। और जब नेवल की तरफ तो नेवल के पास आती है, नेवल के साइड आती है तो वहाँ पे वो किस पे किस किए जा रही थी और वो जो तिल की वो जगह है वहाँ पे हल्का हल्का सा बाइट।
पंखुड़ी मानो जो खुद को जो है वो संभाल ही नहीं पा रही थी। वो कभी चद्दर को जो है कस के पकड़ती है, तो कभी जो है मायशा की भाल को, तो कभी जो है मायशा की पीठ पे अपनी हाथ के नाखून जो है चुभा रही थी। उसके अंदर जो आग जो है जल रही थी, वो शांत करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हो तो नहीं पा रही थी। तो एकदम से जो मायशा है वो एकदम से थोड़ी सी ऊपर आती है और पंखुड़ी को अपनी तरफ एकदम से खींचती है। तो वो जो है एकदम से उठ के बैठती है। वो मायशा की बाहों में थी, तो मायशा एकदम से उसकी लैप पे बैठती है और उसे हक करती है। और हक किए हुए उसकी जो पीछे की जो हुक है जो उसने पहनी थी, वो एकदम से वो हुक खोल देती है और फिर से उसको अपने साथ ही जो है लेटा देती है। पंखुड़ी एक टक जो है मायशा की आंखों में देख रही थी। वो देख पा रही थी मायशा की आंखों में ढेर सारा प्यार जो है उभर रही है, जो हर हाथ पार करने के लिए तैयार है। तो जो है पंखुड़ी उसे प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबली सुलाती है और फिर से उसके ऊपर जो है खुद को एडजस्ट करती है और उसे अपनी तरफ से उसे प्यार करने लगती है। उसकी हर एक जो है अंदाज से पंखुड़ी अंदर तक शिहम से जाती है। उसकी एक एक टच पंखुड़ी की आह निकलती है। जो मायशा है वो अपने सारे हाथों को तोड़ के अपनी मोहब्बत में लीन हुए मायशा को पंखुड़ी को प्यार कर रही थी। करीब 40-45 मिनट बाद जो है, जब पंखुड़ी जो है उसकी जो प्यास है जब वो एकदम से शांत होती है, तो उसकी जो है सांसें तो इतनी तेज़ हो चुके थे पहले ही। वो एकदम से मायशा को हक करती है और जो है खुद को जो है नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होती ही नहीं है। तो मायशा जो है उसे बहुत करीब से अपने सीने से लगाती है, उसकी बात से सहलाने लगती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है। थोड़ी देर बाद जब पंखुड़ी नॉर्मल होती है, शांत हो जाती है, तो एकदम से वो मायशा की एकदम से फेस से पकड़ती है और उससे बहुत डीपली किस करने लगती है और एकदम से उसकी टी शर्ट की बटन ओपन करके उसकी टी शर्ट को उतारती है और एकदम फेंक देती है। जो पंखुड़ी थी वो इतनी जो है बेचैन थी, वो इतनी जल्दी जल्दी करती है ना कि जल्दी जल्दी में उसकी नाखून जो है अब मायशा को चुभ रही थी। तो मायशा एकदम सोचते धीरे करो कि क्या कर रही हो आप, आपकी नाखून जो है चुभ रही है मुझे। तो पंखुड़ी बोलते अब चुप कर जाओ, तुमने धीरे की। तो बोलती कि हाँ तो मैंने धीरे तो की। तो बोलती कि अच्छा मैं बताऊँ तुमने कैसे की। तो बोलती कि क्या मतलब। तो एकदम से पंखुड़ी जो है उसकी जो है उसे साइड करती एकदम से उसके ऊपर आती है। जिस अंदाज से आती है वो, जिस अदा से आती है, जिस लहजे से आती है, ये देख के तो भाई मायशा की दिल की धड़कन तो पहले से ही तेज थी। वो बस एक टक जो है पंखुड़ी को देखने लगती है और बोलती कि उफ, ये आपकी अदा, उफ कहीं मार ना डाले हमें। तो बोलती कि मेरी अदा मारे ना मारे मैं ज़रूर मार दूंगी तुम्हें। तो बोलती कि अभी हम आपके मोहब्बत
में मरने के लिए भी तैयार है, आप हुक्म तो करो। तो बोलती कि अच्छा, इतना मोहब्बत? तो बोलती कि हाँ, बेहद, बेशुमार, बेइंतहा। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो एकदम से उसे किस करने लगते। वैसे ही वो पागलों की तरह उसे जो है किस करती है, जैसे मायशा ने उसको की थी। जो है फिर से जो है करीब आधे घंटे तक वो अपनी जो प्यार है वो नौजहार कर रही थी मायशा के ऊपर। आधे घंटे के बाद जब दोनों एकदम से थक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा चिपकते रहते हैं कि दो जिस्म एक जान। मायशा जो है वो एकदम से पंखुड़ी को अपने सीने से बहुत प्यार से कंफर्टेबली जो है एडजस्ट करती है और उसे हक करती है। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी और सांसें भी। दोनों अपनी सांसें को और दिल की धड़कनों को जो है नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो मायशा है वो एक टक जो है पंखुड़ी की तरफ देख रही थी, तो पंखुड़ी एकदम से शर्मा जाती है और बोलती कि ऐसे मत देखो तुम। तो बोलती कि इतनी खूबसूरत लग रही हो आप कि मेरी आंखें भी मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं क्या करूं। तो बोलती कि तुम भी ना। तो बोलती कि एक बात बोलूं। तो बोलती क्या। तो मायशा बोलती कि बोल दूं। तो पंकज बोलते बोलो भी। तो मायशा बोलती है आई लव यू। तो पंखुड़ी एकदम से उसकी जो है फेस से पकड़ती है, उसकी चिन पे एकदम से चिक्स पे छोटा सा किस करके बोलता है आई लव यू टू, आई लव यू मोर। तो मायशा जो है फिर से उसे हक करती है और ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे जो है बात कर रहे थे। बात करते करते कब ये सो जाते हैं इन्हें खुद नहीं पता। सुबह जो है मायशा की नींद टूटती है करीब 8:30 बजे। तो जल्दी जल्दी उठती क्योंकि ऑफिस टाइम भी होती है। तो जब उठती है तो एक बार खुद को देखती है और एक बार जो है पंखुड़ी को। तो जब पंखुड़ी को देखती तो वो एक तीखी सी मुस्कान देती है और एकदम से पंखुड़ी के पास जाती है और एकदम से पंखुड़ी की चिक्स पे एकदम से किस करती है। पंखुड़ी एकदम से जो है वो आंखें तो बंद किए हुए थे, तो बोलती कि अब ये गलत है आपकी। तो मायशा एकदम से पीछे होती है, वो देखती है और जब वो एकदम से देखती है तो पंखुड़ी भी अपने आंखें खोलती है और पंखुड़ी एकदम से उसकी बाहें जो है बाहों से पकड़ लेती है मायशा को और बोलती कि मुझे छोड़ के जा रही हो, गलत बात है ना आपकी। तो मायशा हंसते और बोलती कि मजाल है मेरी कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। तो बोलती कि अच्छा, मजाल नहीं है तो छोड़ के क्यों जा रही हो। तो बोलती वो मैं ना छोड़ नहीं रही हूँ, बस वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होनी है। तो पंखुड़ी बोलती अकेले अकेले, मुझे भी साथ ले चलिए। तो मायशा बोलती अच्छा चलनी है। तो बोलती कि हाँ मुझे भी तो फ्रेश होनी है। तो बोलती कि ठीक है फिर चलिए। तो जो है मायशा जो है पंखुड़ी को फिर से गोद में उठा लेती है। तो पंखुड़ी जब खुद को देखती है तो शर्म जाती है और बोलती है एक मिनट उतारो उतारो। तो बोलती कि क्यों। तो बोलती कि अरे उतारो तो सही। तो बोलती नहीं उतारने है क्यों, बोलो तो बोलती कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, ये चादर तो उठा लो। तो बोलती कि क्यों, आपको ढकने के लिए चादर की क्या ज़रूरत है, मेरे बाहों में छुप जाओ ना। तो बोलती कि तुम्हारी ये बातें ना। तो एकदम से उसे हक कर लेती है, उसके सीने में अपनी जो है फेस छुपा लेती है। जो मायशा है वो उसे बहुत आराम से, बड़ी आराम से अपनी बाहों में लेके जो वॉशरूम जाती है
और शावर ऑन करते शावर के नीचे उसे खड़ी कर देती है। वो पानी इतनी ठंड है ना कि जो पंखुड़ी है वो उसको ठंड इतनी लगती है कि वो एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती है बाप रे ये पानी कितनी ठंडी है। तो बोलती कि हाँ तो पानी तो ठंडा ही होगा ना सुबह सुबह। तो बोलती कि पर ठंड लग रही है। तो बोलती कि अच्छा। तो एकदम से जो मायशा है वो पंखुड़ी के पास जाते और एकदम से उसे हक कर लेते और बोलती कि मैं हूँ ना, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो बोलते अच्छा। तो बोलती कि और क्या, जब तक मैं हूँ फिक्र करने की क्या ज़रूरत आपको। तो बोलती कि तुम आजकल ना कुछ ज़्यादा ही जो बेशर्म हो चुकी हो, मुझे पता चल रही है। तो बोलती कि तो आपसे क्या शर्माना, वो पहले का ज़माना था जो ख़त्म हो चुका है। तो बोलती कि अच्छा ज़माना ख़त्म हो गया। तो बोलती कि ज़माना नहीं, मैं बदल चुकी है ना थोड़ी सी। वो शर्मो हया जो है आपके लिए नहीं है अब। तो बोलती कि क्या बात है, ठीक है बढ़िया है लगे रहो। तो बोलती कि अच्छा। तो एकदम से जो है मायशा वो एकदम से पंखुड़ी को दीवार के साथ लगाती है और उसे जो ही एकटक देखने लगती है। तो पंखुड़ी बोलती कि हम यहाँ शावर लेने आए हैं, फ्रेश होने के लिए, रोमांस के लिए नहीं। तो एकदम से मायशा बोलती कि जी अब मौका है, दस्तूर है और मोहब्बत सामने है और इस अंदाज में है तो क्यों ही ना। तो पंखुड़ी बोलती कि तुम ना छोड़ो तुम। तो वो एकदम से जो है थोड़ी सी साइड होने लगती है जो, लेकिन जो मायशा है वो अपनी दोनों हाथ जो है दीवार पे रख के उसे ब्लॉक कर देती है और एक बार जो है एकदम से उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी भी उसे किस बैक करने लगती है। तो इन लोगों का थोड़ी भूरी जो है थोड़ी बहुत लवी डवी मोमेंट्स होते हैं जो समझ जाओ, समझदार तो हैं आप सब। तो फिर जो है ये लोग प्रॉपर तरीके से फ्रेश होके रूम में आती है, वॉशरूम से बाहर आती है। जो पंखुड़ी है वो एक जो है सूट जो है निकालती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि साड़ी पहन लो। तो बोलती कि अच्छा। तो बोलती कि जी। तो बोलती ठीक है आपकी हुक्म सराखों पे। तो जो है पंखुड़ी जो है फिर से जो है वो ड्रेस वापस रख के जो है एक साड़ी निकालती है। तब तक मायशा रेडी हो चुकी थी अपने अंदाज में। तो एकदम से मायशा बोलती कि अगर आप चाहे तो आज मैं पहना दूँ आपको साड़ी। तो पंखुड़ी शौक होती बोलती कि तुम्हें पहनानी आती है क्या। तो मायशा बोलती कि जब खुद पहन सकती हो तो पहना नहीं सकती क्या। तो बोलती कि नहीं, होता है ना कभी कभार कि पहन तो सकते हैं हम लेकिन दूसरों को पहना नहीं सकते। तो मायशा बोलती कि ऐसा नहीं है, मुझे पहनना भी आता है और पहनाना भी। तो बोलती कि ठीक है ये लीजिए पहना लीजिए। तो मायशा जो है बड़े प्यार से उसे टीज करते करते जो साड़ी पहनी थी पहना देती है। जो पंखुड़ी को जो साड़ी पहनने में 10 मिनट लगती है, मायशा वो साड़ी पहनाने में करीब 20 मिनट लगा देती है। तो पंखुड़ी बोलती है अगर तुमसे साड़ी पहना करूँ ना कि हर रोज़ तो हो गई, हॉस्पिटल तो जाना कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, छोड़ के आऊँगी आपको। तो बोलती कि अब बहुत हुआ चलो नीचे। ये लोग बढ़िया सी रेडी होती है। पंखुड़ी को मायशा बहुत अच्छे से सिंदूर भी भरती है मांग में। फिर ये लोग नीचे जाते हैं, सबसे मिलते हैं। तो सब लोग देखते हैं कि पंखुड़ी और मायशा की जो है बहुत नॉर्मल हो चुके थे। कल जो मायशा जो है गुस्से में थी और जो गुस्से में नहीं लग रही थी, लेकिन पंखुड़ी जो है उसका ध्यान एकदम से जाती है पलक पे। पलक की फेस थोड़ा सा डल हो चुकी थी तो एकदम से पलक के पास जाता है, बोलती कि एवरीथिंग इज ओके। तो बोलती कि यार पता नहीं, मैं सुबह से सब कुछ ठीक था लेकिन जब से ब्रेकफास्ट टेबल के आके आके बैठी हूँ पता नहीं पेन सी हो रही। तो बोलती कि पागल है क्या, पहले बता नहीं सकती थी। वाटर वाटर
ब्रोक हो रहा है क्या? तो बोलती कि पता नहीं। तो बोलती कि क्या तू भी, एक काम कर, हम क्लिनिक पे चलते हैं। तो अभी जो है वो घबरा जाता है, बोलती कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो जो पंकज बोलती कि रिलैक्स चीजू, एवरीथिंग इज़ फाइन, हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको, शायद वक्त हो चुके हैं। तो मायशा भी बोलते कि हाँ ठीक है, सब लोग चलते हैं। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो इधर जो है पंखुड़ी जो पलक की कुछ चीज़ें, जो कपड़े वगैरह, वो सब कुछ जो है संभाल के देती है। तो मायशा, पलक और जो है अभी ये तीनों जो है निकलते हैं अपने जो है मम्मी वगैरह से बाय बोल के। तो जब हॉस्पिटल जो है जाते हैं तो वहाँ पे पीयूष तो होते ही है। तो पीयूष जब पंखुड़ी को देखती है तो एकदम से आकर बोलती है गुड मॉर्निंग। तो वो देखती है कि पंखुड़ी जो है वो परेशान है। तो बोलती है क्या हुआ? तो देखते है कि सब लोग आते हैं, अबीर और मायशा भी और पलक भी। तो पीयूष को पता होता है पलक के बारे में। तो एकदम से पूछती है कि वो भाभी का टाइम आ चुका है क्या? तो बोलती कि हाँ यार। तो बोलती कि तो ठीक है, जल्दी चल। तो ये लोग जो है उस हॉस्पिटल ले जाते हैं। जो पहले तो पलक की चेकअप होती है कि वाकई जो है अब वक्त हो चुका है या नहीं। तो देखते हैं कि हाँ डिलीवरी की वक्त हो चुका है। तो पहले तो वो लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन होते नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इधर मायशा और अबीर जो है वो बाहर इंतज़ार कर रही थी। अबीर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मायशा संभालते बोलती कि भाई कुछ नहीं होगा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो आप? तो बोलते कि यार पता नहीं, ये अजीब सा फीलिंग है, मैं खुद को शांत करने की कोशिश तो करता हूँ पर हो नहीं रहा। तो बोलती कि भाई ऐसा होता है, आप बस थोड़ा सा काम रहो। तो एकदम से पंकुर के साथ उन वहाँ के एक गायनी डॉक्टर भी होते हैं। तो वो भी होते हैं, 3-4 लोग वहाँ पे थे अंदर। तो पंकुर एकदम से आता है और बोलती कि एक्चुअली वो भाभी की, सॉरी वो पलक की ऑपरेशन करनी होगी। तो अबीर एकदम से घबरा जाता है, बोलती कि क्यों ऑपरेशन क्यों? तो उसे समझाती है कि देखिए जीजू, आप घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है, ऐसे वो डरो मत, सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो ऑपरेशन करनी होगी। तो बोलती कि ठीक है। तो बोलती कि ठीक है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो मायशा पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम और कुछ चाहिए क्या, ब्लड वगैरह डोनेशन? तो बोलती कि नहीं, ब्लड की कमी नहीं है, और अगर लगे भी तो यहाँ पे मौजूद है, तुम लोग परेशान मत हो, इंतज़ार करो और दुआ करो। तो बोलती कि हाँ। तो पंखुड़ी जो है फिर वापस चले जाते हैं। जो है करीब 15-20-25 मिनट तक वो ऑपरेशन होते हैं। और जो है एकदम से बाहर होते हैं ना, बच्चे की रोने की आवाज़ होती है। तो भाई अबीर का जो हालत, वो बोलते हैं कि मेरी बेबी का रोने का आवाज़ है। तो मायशा बोलती कि हाँ भाई। तो ये दोनों ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बेबी से मिलने के लिए, और थोड़ी सी परेशान भी। तो करीब कुछ देर बाद पंखुड़ी जो है क्यूट सा टॉवल में लपेट के एक बेबी को ले आती है बाहर। जब आती है तो भाई मायशा एक टक उस बेबी को देखने लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों से एक आंसू गिरते हैं। वो कुछ अलग ही उसके इमोशन है। जब उसके भाई हुआ था तब भी वो इमोशन थी उसके साथ। तो जब देखती है तो अभी देखते है कि तुम क्यों रो रही है, बीवी मेरा हुआ, मुझे रोना चाहिए। तो बोलती कि आपका नहीं, भाभी का हुआ है। तो बोलती कि यार मजाक मत कर इस टाइम पे। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है अब इसको गोद में कौन लेगा पहले, बाप या फिर बुआ? तो अभी जो है वो एक बार मायशा की तरफ देखती, मायशा एक तक उस बेबी को देख रही थी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तो अभी एकदम से बोलती इस पगली को दे दो, मुझसे ज़्यादा तो ये है इमोशनल, इसको दे दो पहले। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है और वो बड़े आराम से, बीवी जो है वो जब दे रही थी तो बीवी रो रही थी,
वो बेबी गर्ल थी। तो एकदम से वो जो है एकदम से बहुत आराम से, जो मायशा वो बेबी को इतनी प्यार से लेती है ना, तो पंखुड़ी बड़े जो है गौर से उसे देखती है और उसकी फेस पे तीखी सी स्माइल आती है। इधर जो जब मायशा वो बेबी को अपनी गोद में लेती है तो बेबी एकदम से चुप हो जाती है। तो अबीर बोलते हैं कि वाह, ये तो तेरे गोद में जाके चुप हो गई, लगता है सबसे पसंदीदा इंसान तुम ही होगी इसकी। तो मायशा कुछ नहीं बोलती, तक सब सिर्फ बेबी को देख रही थी। बेबी की चीक्स पे छोटा सा किस करती है और बोलती कि कितनी प्यारी है, परी की तरह एकदम। तो बोलती हाँ परी तो है। तो बोलती कि सच्ची? तो बोलती कि हाँ, सोच के रखे थे हम पहले से ही, भगवान ने भी साथ दे दिया। तो मायशा जो है बड़े आराम से बेबी को इधर उधर टहलती है, बेबी को शांत कराती है। अबीर भी उसे देखते और एकदम से बोलती है ये खुद एक बच्ची है, देखो तो इसे कैसे संभाल रही है। तो पंकुरी भी देखते बोलती कि हाँ अच्छी है, अच्छी है। तो अबीर बोलती कि ऐसे मत देखो, मेरी बहन को नज़र ना लगाओ तुम। तो बोलती अच्छा, आपकी बहन पे हक है मेरा, मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगी। जो अबीर है वो एकदम से बोलती है पंखुड़ी की वो माया वो ठीक है ना पलक। तो पंखुड़ी भी बोलती है बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन में है, अभी होश नहीं आया है, आ जाएगी, आप परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इतना ही, आगे जानेंगे कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटिए। खुदा हाफिज़, बाय, टाटा।